ओके। तो कल हमने जो देखा था वो नर्ड सीटीएल के बारे में, डॉकर के बारे में, पॉडमैन के बारे में और कंटेनर डी के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट हमने ट्राई किया था सेटअप बनाने का, है ना, नर्ड सीटीएल का, कंटेनर डी का। तो वो कुछ नेटवर्क का एरर जो है वो दे रहा था, है ना। तो लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। डेफिनेटली हम लोग चैट जीपीटी और डीप सीक का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और देखते हैं कि अ, हम सेटअप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नर्ड कंटेनर डी को पहले इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। तो एपीटी अपडेट वाई। मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है। ओके। अभी लेटेस्ट रिपोजिटरी जो मिसिंग थी वो मेरा सिस्टम अभी कम अपडेटेड है विथ लेटेस्ट रिपोजिटरी। ठीक है। इसलिए हम मैंने एपीटी अपडेट वाई चलाया। अभी मैं एपीटी इंस्टॉल नर्ड सीटीएल चला देता हूँ। सॉरी, नॉट नर्ड सीटीएल, कंटेनर डी। ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर डी जो है इंस्टॉल हो रहा है। अभी आप लोग ये नोट करना कि यहाँ पे मैं कंटेनर डी इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं डॉकर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और न ही मैं नर्ड सीटीएल कर रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी कंटेनर डी कर रहा हूँ। तो जब कंटेनर डी इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी कमांड चलेगी? CTR। ओके। तो अभी मैं अगर CTR चलाता हूँ तो CTR यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। अभी मैं एक बार ब्रिज नेटवर्क देख लेता हूँ। सो मेरे पास अभी कोई भी ब्रिज नेटवर्क नहीं है। ठीक है। एक लूप बैक है और एक जो है मशीन का इथरनेट कार्ड है। ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ जाता हूँ। ओके। सो हाउ टू इंस्टॉल nerdctl ऑन ubuntu 24.04। ठीक है। मैं बस पेज सर्च कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दे रहा है ये। ठीक है। कंटेनर डी मैंने इंस्टॉल कर दिया, बिकॉज nerdctl अगर आपको चलाना है तो जो इसका प्री रिक्विजिट है वो कंटेनर डी होना चाहिए। तो आप कंटेनर डी को इंस्टॉल कर लो, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज। ठीक है। तो लेटेस्ट रिलीज। ओके। कॉपी। ठीक है। मेरा कर्ल इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसको कर्ल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। डन। अब ये हो गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्यों दे रहा है एरर? पेज नॉट फाउंड। ठीक है। इसको नहीं मिल रहा है ये। तो इस एरर को वापस पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कोई दूसरा पेज दे रहा है क्या ये।
तो इसने दे दिया है दूसरा पेज, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, डन। अब यहाँ पे अगर मैं एलएस करता हूँ तो मेरे पास नर्ड सीटीएल का पैकेज आ चुका है, ये वाला। नर्ड सीटीएल लाइन एक्स ए एम डी, ठीक है। तो टार एक्स बी जेड एफ, ठीक है। और एल एल, यहाँ पे मैं सी डी एल एल कर दिया। ओके। और नॉट सी टी एल, ठीक है, ये कुछ स्टेप दे रहा होगा। एक्सट्रैक्ट एंड मूव दिस। ओके, टार एक्स वी कर दिया मैंने। एंड एम भी, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, नट सी टी एल का कमांड भी चल रहा है। फाइन। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, वेरीफाई द इंस्टॉलेशन। तो मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ कि नट सी टी एल जो है इसका वर्जन परफेक्ट है। ओके, डन। नाउ, हालांकि इसने एक और लिंक दे दिया है, अगर वो भी नहीं चल रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो। नाउ, और रन कंटेनर विथ नट सी टी एल, ठीक है। तो मैं जस्ट कमांड सर्च कर रहा हूँ कि अगर नट सी टी एल के साथ मुझे रन करना है कोई कंटेनर, तो मैं कैसे रन करूँगा, ठीक है। तो ये दे रहा है। ओके, मैं इसको पीएस करता हूँ। डन। इमेज डाउनलोड कर रहा है ये, और उसके बाद कंटेनर जो है रन हो जाएगा। नर्ड सीटीएल जो है वो डॉकर की तरह स्मार्ट नहीं है ना। ये क्या दे रहा है। ओके, आई थिंक हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो स्टेप वन, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। सो डाउनलोड दिस सी एन आई प्लग, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नर्ड सीटीएल का एक्चुअल यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंटेनर डी इंस्टॉल मिलेगा, या फिर आपको क्रायो इंस्टॉल मिलेगा, ठीक है, नए वाले सिस्टम में, या फिर पॉडमैन मिलेगा। डॉकर आपको नहीं मिलेगा, नर्ड सीटीएल आपको नहीं मिलेगा। बट नर्ड सीटीएल का ये है कि नर्ड सीटीएल जो है वो तभी चलेगा जब इसका प्री रिक्विजिट कंटेनर डी इंस्टॉल होगा, नहीं तो नर्ड सीटीएल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, जिस सिस्टम में आपको नर्ड सीटीएल चलाना है और वहां पे कंटेनर डी होना चाहिए। तो अभी मेरे पास प्लगइन आ गया है, और मैं इसको जैसे ये बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वैसे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी ये हो गया। अभी मेरे को बोल रहा है आप इसको वेरीफाई कर लो, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। डन, ठीक है। नाउ ट्राई रनिंग दिस। ओके, तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि कोई नेटवर्क बना है क्या। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नेटवर्क तो नहीं बना है, बट फाइन। मेरा अब नर्ड सी टी एल पी एस करता हूँ, तो मेरा कंटेनर रेडी है,
ठीक है। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है। तो आपको याद होगा, आप डॉकर में कैसे जाते हो, डॉकर ई एक्स ई सी, राइट। तो इसमें भी नर्ड सी टी एल ई एक्स ई सी हाइफन आई टी, कंटेनर का नाम और बिन बैश। तो मैं अभी कंटेनर के अंदर हूँ। ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ इसका बेस ओएस क्या है। ई टी सी ओएस रिलीज। तो इसका बेस ओएस जो है वो डेबियन है। तो अगर मैं देखता हूँ अभी इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, तो अपडेट करता हूँ इसको। ठीक है। तो देखो इंटरनेट भी परफेक्टली चल रहा है। बिकॉज क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरे होस्ट सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है। और मैंने क्या किया है, पोर्ट बाइंडिंग किया है। कैसे किया है पोर्ट बाइंडिंग? अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ ना, ये रहा कमांड। आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो है 8080:80, राइट। तो ये मेरा होस्ट का पोर्ट है। ठीक है। और ये मेरा कंटेनर का पोर्ट है। तो मैंने बाइंड किया है दोनों को, है ना। तो जब बाइंड कर दिया, तो जो भी पाथ है वो इस पोर्ट के थ्रू होके जाएगा बाहर, है ना। इस पोर्ट के थ्रू एक्सेस होगा। तो अभी मेरे सिस्टम पे परफेक्टली सब कुछ काम कर रहा है ना। अगर मैं इमेज देखना चाहूँ, तो नर्ड सी टी एल इमेजेस, नर्ड एन ई आर डी सी टी एल, अरे मैं कंटेनर के अंदर हूँ, सॉरी। नर्ड सी टी एल इमेजेस। तो देखो आपको इमेज दिखा रहा है ना। अगर मैं किसी इमेज को पुल करना चाहूँ, तो नर्ड सी टी एल इमेज पुल, जैसे मान लो कि मैं अल्पाइन कर रहा हूँ, राइट। तो देखो ये अल्पाइन को पुल करने लग गया। तो जो नर्ड सी टी एल है वो डॉकर की तरह काम करता है। ठीक है। जैसे आप डॉकर में चलाते हो ना, कि डॉकर नेटवर्क एल एस, राइट। तो यहाँ पे भी चलता है ये नर्ड सी टी एल। ठीक है ना। फिर आपको नर्ड सी टी एल जैसे वॉल्यूम बनाना है, आपको वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम भी बनता है इसमें। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। बिकॉज ये चीज़ें सारी कुबरनेटीज के साथ यूज होंगी, है ना। तो आपको सिर्फ कंटेनर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें ही फोकस करना है। आपको वहां पे नर्ड सी टी एल से कंटेनर नहीं बनाना है। आप जब क्यूब सी टी एल रन करोगे, तो कुबरनेटीज से पॉड बनेगा, पॉड के अंदर ऑटोमेटिकली कंटेनर बनेगा। लेकिन जब आपको कंटेनर को देखना होगा, तो ऑफ कोर्स आपको नट सीटीएल चलाना है, या सीटीआर कमांड चलाना है, या CRI CTL कमांड चलाना है। ठीक है ना। इसमें अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, राइट। तो ये नर्ड सीटीएल को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल ये हाई लेवल, ये बोल सकते हो कि हाई लेवल CLI टूल है। ठीक है। मतलब कि इसमें आप इमेज भी बिल्ड कर सकते हो, इसमें आप कंपोज भी कर सकते हो, इसमें आप वॉल्यूम भी बना सकते हो, इसमें आप नेटवर्क भी बना सकते हो नर्ड सीटीएल के साथ। लेकिन कंटेनर डी में वो एक लो लेवल CLI टूल है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि कंटेनर डी जो है वो लो लेवल और CLI टूल है। ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हो कि लाइट वेट टूल है। ओके। तो ये जो है लाइट वेट टूल है। इसमें आप इमेज नहीं बना सकते हो अपना, सिर्फ कंटेनर मैनेज कर सकते हो। इसमें आप वॉल्यूम नहीं बना सकते, इसमें आप नेटवर्क नहीं बना सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कंटेनर को मैनेज कर सकते हो। इसलिए लो लेवल CLI टूल है। इसी की तरह जो क्रायो है, वो भी एक लो लेवल CLI टूल है।
दिस इज अगेन लो लेवल CLI टूल। मतलब अगर क्रायो चल रहा है ना, कंटेनर को मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस क्लस्टर में, तो फिर आप क्रायो के साथ भी आपका कंपोज नहीं चलेगा, डॉकर कंपोज जो होता है वो नहीं चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें काम नहीं करेगी। ठीक है। पॉडमैन जो है वो एक इंडिपेंडेंट टूल है। गॉट इट। तो पॉडमैन जो है एक इंडिपेंडेंट टूल है। ओके। यहाँ पे पॉडमैन की कमांड चलती है सारी। ओके। तो पॉडमैन का हम बाद में देखेंगे। बट पॉडमैन के साथ, पॉडमैन जो है एक हाई लेवल CLI टूल है ना, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन टूल नहीं है। मतलब इसमें क्लस्टर नहीं बनता है पॉडमैन में। डॉकर एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, जिसमें भी आप डॉकर स्वार्म का क्लस्टर बना सकते हो, 4 नोड का, 10 नोड का, 50 नोड का, आपको जितने रिक्वायरमेंट है। पॉडमैन में आप क्लस्टर नहीं बना सकते हो। बट फिर भी ये एक कंप्लीट हाई लेवल CLI टूल है। ठीक है। मतलब कि आप इमेज भी बना सकते हो, नेटवर्क भी बना सकते हो, वॉल्यूम भी बना सकते हो। ठीक है। ये सारे काम आप पॉडमैन के साथ कर सकते हो। बट ये सारे काम आप क्रायो के साथ नहीं कर सकते, और कंटेनर डी के साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी तक तो सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो नर्ड CTL की कमांड सिंपल है। जहां पे आप डॉकर लगाते थे वहां पे आप नर्ड CTL लगा दो। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं नर्ड CTL में। तो डॉकर में हमने सब कुछ डिस्कस किया है ना, पूरे डिटेल डिस्कशन किया है अराउंड डेवऑप्स सेशन 1 से डेवऑप्स सेशन 13। सो 13 वीडियो जो है वो टोटल जो है वो किसकी है, डॉकर से रिलेटेड है। तो अगर आपको डॉकर अच्छे से आता है तो नर्ड CTL आप कर सकते हो। अब देखो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। CRI CTL ये तो नहीं मिल रहा है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर मैं CTR करता हूँ तो CTR की कमांड है यहाँ पे। ठीक है। तो CTR तो शायद हमने डिस्कस किया था। बट CTR में बहुत सिंपल है। यहाँ आप CTR से कंटेनर मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो CTR के थ्रू आप कंटेनर रन कर दो, और कंटेनर लिस्ट आउट कर दो, कंटेनर के अंदर लॉग इन कर लो, उसकी लॉग निकालनी है तो लॉग देख लो। ठीक है। तो ये सारे काम आप जो है वो CTR से कर सकते हो। ठीक है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नर्ड CTL तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। नर्ड CTL आपको नहीं मिलेगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे आपको कंटेनर डी अगर है तब तो आप CRI CTL या CTR चलेगा। पॉडमैन है तो फिर पॉडमैन से रिलेटेड कमांड चलेगी। और अभी जो लेटेस्ट वाले जो भी कुबरनिटीज आ रहे हैं 1.21 के बाद, उसमें डॉकर सपोर्टेड नहीं है वो। तो आइदर उसमें क्रायो होगा, या कंटेनर डी होगा, या पॉडमैन होगा। ठीक है। तो ये आपको तीन चीजें ही मिलेगी ओपन शिफ्ट में, कुबरनिटीज में। ठीक है ना। तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए ये तीन ही टूल आपको मिलेंगे। ओके। तो इसमें और क्या रह गया था। चलो एक बार CTR की कमांड देख लेते हैं। 1 मिनट, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम इन नर्ड CTL। तो ये डॉकर वाला ही कमांड देगा आपको, है ना, सिंपल मेरे हिसाब से। ये रहा नर्ड CTL वॉल्यूम क्रिएट माई वॉल्यूम, है ना। तो डॉकर में भी यही था कमांड, आपको मालूम होगा। हमने तो पूरा डॉकर, आप वीडियो देखोगे पहले वाला तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे जाओ और ये रन कर दो, है ना। ये माई वॉल्यूम बन गया। अब इस माई वॉल्यूम को आप अटैच करना चाहो किसी कंटेनर के साथ तो आप कर सकते हो। अब एक चीज और देख लेते हैं। कैन वी क्रिएट क्लस्टर विथ नॉट CTL। मेरे हिसाब से क्लस्टर तो नहीं बनता है शायद। डज नॉट सपोर्ट द ऑर्केस्ट्रेशन क्लस्टर। ठीक है। तो नर्ड CTL जो है
डॉकर की तरह, डॉकर स्वार्म की तरह क्लस्टर नहीं बनाता है। ठीक है। तो हो सकता है कि आप सर्विस भी क्रिएट ना कर पाओ। बट एक बार देख लेते हैं, कैन वी क्रिएट सर्विस ऑन सर्विस विथ नोड सीटीएल। तो अभी देख लेते हैं अगर सर्विस बनता है तो, है ना। मेरे हिसाब से तो एक नोड पे सर्विस बना के आप क्या करोगे। तो नट सीटीएल इज अ कंटेनर compatible CLI similar to Docker but it lacks built-in support for orchestration services। ठीक है। तो आप सर्विसेज इसमें नहीं बना सकते हो, आ, सिर्फ और सिर्फ आप कंटेनर चला सकते हो। ठीक है। तो इसमें सर्विसेज सपोर्ट नहीं करेगा। यूज कुबरनेटिस सर्विस, ठीक है। ओके। तो इसमें आपको सर्विसेज ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अभी एक बार देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंटेनर विथ CTR कमांड। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। CTR इमेज पुल, और जैसे माई एनजिनिक्स किया, तो आप इसको इमेज को पुल कर लो पहले। CTR कमांड तो हमारे साथ चल ही रहा है। आप इस इमेज को पुल कर लो। ओके, पुल हो गया। अभी मैं ये चला दो। क्रिएट अ न्यू कंटेनर। ठीक है। CTR PS कर दो। PWD CTR। अच्छा, टास्क स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो मैं टास्क स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। CTRLS नहीं दिखा रहा है। टास्क अटैच। ओके। हाउ टू चेक कंटेनर्स विथ CTR। देखो, इतने कमांड याद रखना तो इम्पॉसिबल है ना, या आप डॉकर के सारे कमांड याद रखो। देखो यहाँ पे CTR कंटेनर लिस्ट दे रहा है। ठीक है। तो मैं इसी को ले लेता हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पे माई एनजिनिक्स मैंने क्या दिया था यहाँ पे, माई एनजिनिक्स था ना। तो माई एनजिनिक्स चल रहा है यहाँ पे, ये वाला। ओके। और कंटेनर लिस्ट हो गया। CTR CLS भी कर सकते हो ना, शॉर्ट में, है ना, तो ये भी दिखा देगा। फिर CTR टास्क लिस्ट भी दे रहा है। CTR इमेज लिस्ट है ना, यहाँ पे अगर इमेजेस देखना है तो CTR इमेजेस लिस्ट है ना। तो ये CTR की कमांड है। बट एनीवेज, आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना CTR के बारे में। कंटेनर डी का कमांड जो है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंटेनर डी जो है जब भी रन होगा वो कुबरनेटिस के साथ रन होगा। तो वहां पे आपको कुबरनेटिस के साथ, आपको आप इमेज भी पुल करोगे तो आप kubectl से देखोगे ना इमेजेस, kubectl कमांड से, राइट, है ना। आप पुल भी करोगे तो अलग कमांड होता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप ओवरऑल कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्रायो क्या है, कंटेनर डी क्या है, पॉडमैन क्या है, डॉकर क्या है, नर्ड सीटीएल क्या है। अगर ये ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी।
जब आप कुबरनेटिस सेटअप करोगे या ओपन शिफ्ट सेटअप करोगे या EKS, AKS, GKE, है ना, ये टेंजू। टेंजू में तो मुझे पता नहीं है टेंजू में क्या यूज होता है, मुझे कभी मौका मिला नहीं काम करने का। टेंजू जो VMware का टेंजू कुबरनेटिस है वो, और ओरेकल का अपना है ना। तो सबने अपने अपने डिजाइन कर रखे हैं, नोकिया का अपना है, रिक्सन का अपना है कुबरनेटिस का सिस्टम, है ना। तो सबने अपना अपना डिजाइन कर रखा है, कुछ कुछ उन्होंने रैपर बना के और एडवांस फीचर्स ऐड कर रखे हैं, है ना। तो जब उनके प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो कमांड तो अंदर वही चलेगा, kubectl गेट पॉड, है ना। और कंटेनर के लिए या तो पॉडमैन चलेगा या क्रायो चलेगा या कंटेनर डी चलेगा, है ना, यही चलेगा। लेकिन कुबरनेटिस के ऊपर एक अच्छा सा रैपर बना दिया है उन्होंने, और उसके साथ वो बहुत सारे टूल आपको दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे मॉनिटरिंग के लिए, टिकटिंग के लिए, डायमेंशनिंग के लिए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टूल आपको वो साथ में ऑफर कर रहे हैं, है ना। परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कुछ देखना है ना, तो डेटा उसमें, उसकी एप्लीकेशन वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, कुछ लोड बैलेंसर्स है ना। तो जब कोई वेंडर उनसे ये सब अगर ले खरीदता है या सपोर्ट के लिए लेता है, तो डेफिनेटली अगर वो नोकिया से खरीद रहा है या एरिक्सन से खरीद रहा है या अमेजोन से ले रहा है, तो ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट मिलता है। बट आप कुबरनेटीज में जाते हो या डॉकर स्वाम में जाते हो, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। इवन आपका कोई भी इशू आ जाए तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप, क्योंकि ये फ्रीवेयर टूल है। इसलिए बहुत ही क्रिटिकल एनवायरनमेंट में आपको कुबरनेटीज और डॉकर स्वाम का क्लस्टर आपको नहीं मिलेगा। जनरली आपको ओपन शिफ्ट मिलेगा, है ना, या AKS मिलेगा, EKS मिलेगा, है ना, एज्योर कुबरनेटीज सर्विस, EKS इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस, और फिर GKE गूगल क्लाउड, गूगल कुबरनेटीज इंजन, है ना। तो वो सब मिलेगा, या फिर नोकिया का NCS मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पे ना अगर आपको इशू आएगा तो ये सपोर्ट देंगे आपको। आप टिकट रेज करो, वो आपको, उनके इंजीनियर आपको सपोर्ट देंगे, है ना। तो क्रिटिकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूजुअली जो है वो फ्रीवेयर टूल यूज कम होते हैं, ठीक है अभी भी है बहुत सारे ऐसी कंपनी है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुबरनेटीज यूज नहीं हो रहा है, कुबरनेटीज यूज हो रहा है। और इश्यूज इसमें डेफिनेटली कम आते हैं। उसका रीजन ये है कि ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, मल्टीपल क्लस्टर नोड्स है, मल्टीपल मास्टर नोड्स है, मल्टीपल एज नोड्स है ना। तो मान लो कि अगर दो मेरे सर्वर डाउन भी हो गए, तीन मेरे सर्वर डाउन भी हो गए, तो भी तो मेरे मल्टीपल क्लस्टर चल रहा है ना, नोड चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। अ, ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल है तो डेफिनेटली हमें फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिलती है, टाइम भी ज़्यादा मिलता है ट्रबल शूट के लिए, है ना। फिर आपके जो पॉड हैं वो भी रेप्लिका में चल रहे हैं, डेमन सेट में चल रहे हैं, है ना। डिप्लॉयमेंट में चल रहे हैं, राइट। तो आपको कितने सारे हाई अवेबिलिटी के ऑप्शन है ना। तो चांसेस कम रहते हैं कि फेलियर हो जाए पूरे ही उसका क्लस्टर का, ठीक है ना। फिर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्लू ग्रीन का, है ना, कैनरी डिप्लॉयमेंट का, है ना। तो उस टाइप से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि ब्लू ग्रीन है तो आपके पास नेटवर्क आप स्विच कर दो ब्लू से ग्रीन में, है ना। तो नॉर्मली एक एक सेटअप जो है रेडी तो रहता ही है हर जगह, है ना, जहाँ पे भी क्रिटिकल एनवायरनमेंट है। तो एक साइड डाउन भी हो जाए तो कंप्लीट, हो सकता है कंप्लीट वर्कलोड इमिडिएटली शिफ्ट ना हो, बट ये है कि काम नहीं रुकता है, ठीक है ना। ओके। तो अभी यहाँ पे जो CTR है, CTR इमेजेस लिस्ट, राइट, CTR टास्क स्टार्ट डी, माई इंजिनिक्स। तो ये अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कंटेनर लिस्ट, तो यहाँ पे ये कंटेनर दिखा रहा है ना। अभी मैं अगर इसमें लॉगिन करना चाहूँ तो ठीक है, चल तो रहा है। नाउ हाउ टू
लॉग इन टू CTR कंटेनर्स। ठीक है। इतनी कमांड याद नहीं रहती है, बहुत सारी कमांड्स है, nerdctl का अलग है, डॉकर का अलग है। तो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, कि nerdctl कब यूज होता है, चाहे CTR कब यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पुल कर रहा है, और ये जो है डायरेक्टली लॉगिन कर रहा है। और टास्क स्टार्ट, एग्जिट, अटैच, कंटेनर ऑलरेडी रनिंग, नाउ हाउ टू log into CTR container with CTR कमांड। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कंटेनर तो ऑलरेडी रनिंग है। Unlike Docker or nerdctl, CTR does not support the EXEC functionality directly to run a shell inside a runtime running container. This means you can't attach to a running container cells after unless you started in a interactive attached mode. Okay, right. तो आपको, if the container was started with like this, then you need to attach, or I think you have to do like this. You have to do like this. Okay, let me try this. तो ये तो एरर दे रहा है। कंटेनर क्रिएट टीवाई, अच्छा, ये नाम दे रहा है उबुंटू सेल, फाइन। और CTR फ्लैग प्रोवाइडेड बट नॉट डिफाइंड STDIN, फाइन। सो इन बैश CTR कंटेनर क्रिएट, नहीं, CTR EXEC IT, CTR does not have EXEC. Okay, then either you need to use nerdctl. Let me ask that. Uh, this command throws error. Okay, let's see, कोई दूसरा कमांड देता है क्या? Got it. If the command is throwing an error, it likely because the image didn't pulled yet. Okay, so correct way is pull the image. Fine, I will pull the image. So let me pull the image. Once this image is pulled, what next? It's saying fine, create the container, but I think this is the same command, but let me try. uh, this is throwing error. Let me paste this. But not defined stdin. Okay. Unlike Docker or nerdctl, a CTR command is a low-level tool for interacting with containerd, and it's much more strict with its arguments. Correct step to create enter a CTR command. So CTR image pull. Again, this giving the same command. Then what is the benefit? Yeah, same command. Uh, this command still
throws error. Let's walk through step by step with proper check and working example. Prepare. No, this is something is different. It's doing now. Okay. How to create container with CTR command and uh, entering in container. Let's see what DeepSeek is showing. Okay, so just one step we will do, then we will close this session. So how to create container with CTR command and entering in container. Uh, okay, so pull the image. Fine. I'll pull the image one more time. Let's see, this asking to pull the Alpine image. Okay, then create a container. I'll create the container. Mm, I think I let me remove this. Okay, so Control C, and then I think it's created already, and I'm logged in also. So cat etc OS release. No such file. Yes, I'm in exit. If I run this again, copy, fine. Container ID must be provided. Command not found, Docker library, no such file or directory. Mm, Container ID must be provided. Okay. Run -tty net host. I think container is created. Duplicate session. Test sudo ctr yes ctr cls. Okay. This Nginx fine, not showing.
Done. We're running. Create without immediately running. Okay. Create this. Let me exit and run this command. Okay. So now start the task. Right. So start the task. Done. We then attach the task. Fine. Fine. I'm inside in the container. Okay. So if I do cat etc os release, it's Alpine Linux. Okay. So this we wanted to see it. Okay. So inside the container, if you want to see any, if you want to check any configuration or anything, then you can do it. So this is the way you can log in, you can create a container with CTR command. But again, I'm telling it's useless. Okay. It's not required. Just you have to know that how to get inside the container. Okay. These all commands are not required at all, but just for the understanding purpose, uh, ये सारा हमने ट्राई किया. ओके. बट ये आप इसमें टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है ना. तो अभी मैं यहीं पे इस सेशन को क्लोज करता हूँ बिकॉज हमारा जो टारगेट था नर्ड सीटीएल का और सीटीआर का वो हमने दोनों कर लिया. ठीक है. आ, कल जो है हम थोड़ा सा क्रायो पे डिस्कस करेंगे और फिर एनएफएस है ना, शेयर्ड फाइल सिस्टम जो है वो कैसे क्लस्टर में यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे. ओके. थैंक यू.